बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले मैं दिल्ली और देश की जनता के साथ साथ आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतनी गर्मी में आपने इस लोकतंत्र के पर्व में हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए अपने अपने, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी चैनल हो, कैसा भी अखबार हो, सबने अपनी अपनी तरफ से एक बड़ा योगदान इस लोकतंत्र के पर्व में दिया है। उसके लिए आप सभी मीडिया कर्मियों का और मीडिया के साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि इस चुनाव में हर तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। अफवाहों का बाजार अगर कहा जाए कि इस चुनाव में बहुत बड़े तरीके पर चलाया गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। झूठे वीडियो बांटे गए, झूठे वीडियो चलाए गए, ये भी चलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। तरह तरह के भ्रम फैलाए गए। मगर मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि आप सबकी सहयोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण उनका कोई भी मंसूबा सफल नहीं हो पाया है। कोई भी मंसूबा सफल नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जहां तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, वहां पश्चिमी दिल्ली में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है। और जहां आप बैठे हैं जनकपुरी में भी, यहां भी लगभग 16,000 के आसपास मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय मिली है। जो भ्रम फैलाए गए, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तो इस पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के विभिन्न इलाके, जो जे कॉलोनी, पंखा रोड, जनता क्वार्टर, सीतापुरी में डाबड़ी के पीछे वाला इलाका, जहां पर इन इलाकों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, वहां जनता का समर्थन भी बढ़ा है। तो ये भ्रम फैलाने के बावजूद आम आदमी पार्टी यहां पर चुनाव नहीं जीत पाई है। आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव पूरे जनकपुरी क्षेत्र में और पूरे पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में ये चुनाव जेल का जवाब वोट से के नाम पर लड़ा था। हर प्रचार के बैनर पर, हर प्रचार के पोस्टर पर, हर कटआउट पर केजरीवाल जी की जेल वाली फोटो के साथ ये कहा जाता था, जेल का जवाब वोट से। क्योंकि उनके पास अपनी उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं था। 5 साल से 2019 के बाद जो चुनाव हुआ उसके 4 साल बाद के, ना वहां से ना 2015 से 10 साल की जनकपुरी क्षेत्र में, पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में अपनी उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं था। तो इसलिए जेल का जवाब वोट से के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया। नतीजा आपके सामने, जेल का जवाब वोट से के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया और जनता ने उसको नकार दिया। यानी ये रेफरेंडम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से जनता नाराज है या उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, इस पर हुआ। ये चुनाव का वोट इस पर डाला गया और जनकपुरी की जनता ने ये बता दिया कि उनको केजरीवाल के भ्रष्टाचार से नफरत है और उनके जेल जाने से उनको कोई सरोकार नहीं है। उन्हें सरोकार है यहाँ के डेवलपमेंट से, यहाँ की साफ पानी से, उनको सरोकार है यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था से, उनको सरोकार है यहाँ के कूड़े की मैनेजमेंट से, उनको सरोकार है यहाँ पंखा रोड की सर्विस लेन के सुधार से, उनको यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में से सरोकार है। इसलिए इस रेफरेंडम में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और विशेषता इस जनकपुरी क्षेत्र के जो आम आदमी पार्टी का संगठन और विधायक पूरी तरह नाकाम हुए। जनता ने उनके जेल का जवाब वोट से आंदोलन को नकार दिया है, उनके डेवलपमेंट के वादों को नकार दिया है। न केवल अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि उनके विधायकों को इस्तीफा देकर दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनने के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपके सामने आज एक रहस्य उद्घाटन करना चाहता हूं। पिछले 2 दिनों में हम यहां पर देखते हैं जो आम आदमी पार्टी के छोटे छोटे कार्यालयों में बड़ी सुगबुगाहट है।
कि पिछला 2019 का चुनाव लड़ा गया 6,000 रुपए प्रतिमाह देने का, और ये वाला चुनाव लड़ा गया 1,00,000 रुपए प्रति माह, प्रति वर्ष एक महिला को, प्रत्येक महिला को केंद्र में जब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के गठबंधन की सरकार आएगी तो दिया जाएगा। कल परसों इस बात को लेकर यहां आसपास के कार्यालयों में जिद बहस और जिड़े चल रही थी आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में कि जब तुम्हारा 1,00,000 का, हमारा 1,00,000 का विश्वास नहीं जनता ने किया तो तुम्हारे 1,000 का विश्वास कौन करेगा। तो दोनों दलों में इस बात को लेकर बड़ी होड़ मची हुई है। आम आदमी पार्टी ने के नेता ने जिस प्रकार से चुनाव के बाद जाते जाते ये कहा, मुझे मालूम नहीं मैं कब लौटूंगा। मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद दिलाना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा अब जा रहा हूं, मालूम नहीं कब लौटूंगा, याद है ना आपको। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आऊंगा तब सोचूंगा 1,000। तो दिल्ली यहाँ के बहुत सारी बहनें इस बात से चिंतित है कि हमारे आधार कार्ड, हमारे पैन कार्ड लिए उसका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अब अपना चेहरा छुपाने और चेहरा बचाने की होड़ लगी हुई है कि किस प्रकार से हमारा ये जो 1,00,000 का जब झूठ नहीं चल पाया तो हमारा 1,000, 1,00,000 का झूठ का अर्थ ये होता है कि 8,500 रुपये महीना। जब 8,500 महीने का झूठ नहीं चला तो हमारा 1,000 का झूठ कैसे चलेगा। इसलिए अब आने वाले दिनों में बहुत जल्द आम आदमी पार्टी के कार्यालयों पे दिल्ली की जनता और जनकपुरी की बहनें धावा बोलने वाली है कि हमारे फॉर्म हमें वापस कर दीजिए, तुम्हारे फॉर्म पर हमें विश्वास नहीं है। क्योंकि जब अब 8,500 रुपये का तो कहीं आज तक ना उनकी सरकार ने दिया है, तो ये रेफरेंडम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर था, ये रेफरेंडम आम आदमी पार्टी के झूठे वादों पर था। जो बड़े बड़े वादे किए जाते थे, पानी, बिजली, सड़क, सुरक्षा आदि आदि जो वादे किए जाते थे, उन सब वादों के बारे में बहुत मिनिमम चर्चा करके एक विक्टिम कार्ड को दोबारा रिन्यू कराने की कोशिश की गई थी। कभी अपने बुजुर्ग माता पिता को सामने लाकर, कभी अपने हत्या की साजिश के बारे में चर्चा करके। ऐसा कोई भी विक्टिम कार्ड रिचार्ज नहीं हो पाया है। अरविंद केजरीवाल जी का और उनकी पार्टी का विक्टिम कार्ड रिचार्ज नहीं हुआ है। तो इस रिचार्ज ना होने वाले विक्टिम कार्ड के बाद अब आम आदमी पार्टी के पार्षदों और विधायकों में, यहाँ जनकपुरी और आसपास के क्षेत्र में जहाँ हम पहले केवल 2 वार्ड जीते थे, अब हम 3 वार्ड जीत कर आए हैं। आपस में विधायक और पार्षदों में बहुत खींचतान हो रही है कि तुम्हारे कारण हम अपना वार्ड हार गए, तुम्हारा डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ है। तो इसलिए आने वाले दिनों में हम ये मांग करते हैं कि जेल का जवाब वोट से का नारा देने वाले जो विधायक और पार्षद थे, उनका ये वादा, उनकी इस कॉल को दिल्ली की जनता ने, जनकपुरी की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। तो उन्हें अपने अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही अरविंद केजरीवाल जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, ताकि दिल्ली के विकास के लिए डबल इंजन सरकार आने वाले समय में चुनावों में गठित हो। आप यहाँ आए, अगर आप में से किसी का कोई सवाल होगा इससे संदर्भ में तो मैं आपके सवालों के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। बड़ा है, पिछली बार भी 1 सीट जीते थे, इस बार भी 1 सीट जीते हैं। जम्मू कश्मीर में तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जम्मू कश्मीर में देश के इतिहास का पहला काम हुआ है। जिस दिन से आज़ादी के बाद से संसद बनी है, हर संसद में महबूबा मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति होता था। धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव जो हुआ है जम्मू कश्मीर से, देश की संसद में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का एक भी व्यक्ति संसद में नहीं आ पाया है। महबूबा मुफ्ती भी चुनाव हार गई है, उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार गए हैं। जम्मू कश्मीर में सच मामले में जमहूरियत का, लोकतंत्र की स्थापना हुई है और परिवारवाद का पूरी तरह से खात्मा हुआ है। दिल्ली में सर बीजेपी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसे भी स्वीकार नहीं किया दिल्ली की जनता ने। आपस में जो मैंने आपको वही तो बताया। देखिए, ये इन लोगों का पूरा कैंपेन 1,00,000 रुपए और जेल का जवाब वोट से था।
दिल्ली की जनता ने बता दिया, हम आपके भ्रष्टाचार से नाराज हैं। 10 साल में आप सर्विस रोड साफ नहीं कर पाए, आप कूड़ेदान नहीं हटा पाए। हरिनगर डिपो से C1 आने के लिए आइए शाम को 5:30-6 बजे 45 मिनट लग जाते हैं यहाँ तक C1 की लाल बत्ती पार करने के लिए। जिस प्रकार से सड़कों पर उनके कारण एंक्रोचमेंट, टूटी सड़कें और बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था है, इससे जनता नाराज है। 1 घंटे में मोदी जी की सड़क से मेरठ से चलकर ITO आ जाते हैं। ITO से यहाँ आने में और यहाँ आने के बाद हरिनगर से C1 आने में 40-40 मिनट लगते हैं। हर जगह पर गंदा पानी है और इस मौसम में तो पानी भी नहीं आया है। बहुत जगह पर लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। बिजली की बदहाली है, आए दिन ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं और जो मार्शल आदि आदि बातें आप सबके सामने की गई थी, उसका तो कोई दूर दूर तक चर्चा ही नहीं हुई, कोई चर्चा किसी ने नहीं की। तो ये गठबंधन ही फेल है। और अब तो आप देखिए, यहाँ गठबंधन था, पंजाब में सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो ये कोई गठबंधन नहीं था, ये केवल और केवल भ्रष्ट लोगों का एक साथ आने का काम था कि हम मिलजुल कर किसी तरह जेल जाने से बच सके। सर, उत्तर प्रदेश में पीछे कैसे लगे? देखिए, हर दिन सैकड़ा नहीं लगता है। जब सचिन तेंदुलकर जाता है, हर दिन सैकड़ा नहीं मारता है। इसकी जांच होगी, इस पे विचार किया जाएगा। हमारी कुछ सीटें कम हुई है, हमारा मत प्रतिशत देश भर में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश कम नहीं हुआ है। क्या कारण रहे, इसका अवलोकन किया जाएगा। मगर ये बात जाननी चाहिए, 1962 में नेहरू जी की सरकार तीसरी बार बनी, उसकी सीटें कम हुई। विश्व में जहां जहां मार्गरेट थैचर की सरकार तीसरी बार बनी, सीटें कम हुई। तीसरी बार जब टोनी ब्लेयर की सरकार बनी, सीटें कम हुई। मनमोहन सिंह जी तीसरी बार बनाने गए तो सत्ता से बाहर चले गए। राजीव गांधी तीसरी बार बनाने गए, बाहर चले गए। हमारे पास आज भी जो एक अकेला सब पर भारी था ना, वो एक अकेला सब पर भारी आज भी अकेले भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर है और उनके पास हमसे कम सीटें हैं। कितने सारे दल हैं, आप गिन भी नहीं पाएंगे उंगलियों पे। इस बड़े कमरे में भी वो दल समा नहीं पाएंगे। एक एक दल वाला भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद मांग रहा था। इसीलिए हमारे पास और हमारा जो अलायंस है, प्रीपोल अलायंस था, हमारा गठबंधन प्रीपोल गठबंधन था। हम बाद में कोई जुगत नहीं लगा रहे हैं। हम सभी दलों ने एनडीए के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अधिकांश नेताओं ने लगभग सभी जगह पर प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर, चाहे एनडीए के पार्टनर हो, उन सभी ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। आप बिहार जाइए, महाराष्ट्र जाइए, यूपी जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर रेफरेंडम हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि यूपी में सब जगह चलो माइनस हुआ है, बट अयोध्या जहाँ राम जी का दरबार लगा, जहाँ विश्व के लोग आए, वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, क्या कारण? देखिए, एक एक सीट का मैं अभी आपको अभी तो ये एक तो हमने राम के नाम पर देश में हमने डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ा है साहब। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी हमने राम मंदिर, हमारा 1952 से मुद्दा था, हमने पूरा किया। हमने वो जरूर कहा है, हमने अपने मकान पर, हमने गरीब की रसोई से धुआं हटाने के नाम पर, हमने घर घर जल पहुंचाने के नाम पर, किसान सम्मान निधि के नाम पर, बहनों को मकान का मालिकाना हक देने के नाम पर, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा देने का खाता खोलने के नाम पर चुनाव लड़ा है साहब। हमने ये नहीं कहा जिस प्रकार से विरोधी दलों ने झूठ फैलाया है। इसलिए एक एक सीट के बारे में तो थोड़े दिन में हम भी अभी सब जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक एक सीट पर, तो उसके बाद आपसे चर्चा। जीत के बाद अब क्या जनकपुरी और पश्चिमी दिल्ली में क्या नया करना है? देखिए, आगे आने वाले समय में जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को हमने इसी चुनाव के दौरान में 17,290 लोग जो जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनके घरों पर वो फॉर्म भेजा है। ये मोदी की गारंटी है। आयुष्मान भारत लागू जब से हुआ है, दिल्ली में नहीं होने दिया, मगर अब हर जाति के, हर धर्म के, हर संप्रदाय के, किसी भी आय वर्ग के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का बीमा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रण लिया है।
उसके रजिस्ट्रेशन, उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसको जनता के बीच तक पहुंचाना, और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं सैचुरेशन हो जाना, हर बुजुर्ग को वो मिल जाए। और एक और बढ़िया स्कीम जो हमारी पार्टी ने चलाने की बात की है, सूर्य घर बिजली। हर मकान घर पर सोलर पैनल लगे, ये 200 यूनिट का झुंझुना देती है सरकार, तो आपके घर की बिजली मुफ्त हो, और जो फालतू आप जनरेट करेंगे तो वो आपको BSES वाले लेने की जगह घर पर पैसे देने आएंगे कि ये लो, मोदी जी ने आपको बिजली की कमाई का पैसा दिया है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयारी से जुट जाएगी? अभी तो आज तो थकान उतारने दो भाई साहब, हम तो जुटे ही हुए हैं। देखो आज भी लगे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको दिल्ली की जनता के दर्द दुख से अवगत करा रहे हैं। बहुत जल्द आप देखिएगा, अभी तो हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं साहब। 1962 के बाद 62 साल बाद मौका है। अभी तो जश्न होगा, जनता को धन्यवाद किया जाएगा, जनता को बताया जाएगा कि आपने एक बड़ी उपलब्धि हमें दी है। हम विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर जनता के पास जाकर धन्यवाद करेंगे, और फिर उनसे अपील करेंगे कि ये भ्रष्ट सरकार जो इस प्रकार की बातें करती है, जिसने कोई डेवलपमेंट नहीं की, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जेल की बातें करती है, इसे हटाया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, लेकिन उनके आज आवास पर शाम को 5 बजे आम आदमी पार्टी के विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई गई है, बड़े नेता बुलाए गए हैं। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, भ्रष्टाचार में जेल में है। वो कोई भगत सिंह जी की तरह किसी से लड़ते हुए जेल में नहीं गए, अपने भ्रष्टाचार के लिए जेल में गए हैं। आम आदमी पार्टी के लोग मिले जुले, हमें कोई आपत्ति नहीं, उनका अपना मामला है, मगर उनको ये स्वीकार करना होगा जेल का जवाब वोट से, ये कहकर जनता के बीच में गए थे। अपने इस विमर्श को भटकाने की कोशिश न करें, उनको जनता ने नकारा है। आंख नीची करें, शर्म करें, जनता से माफी मांगे और इस्तीफा दें। वो जो विमर्श भटकाने के लिए प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं, मैं उसकी कठोर शब्दों से निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री जी को आज भी मैंडेट मिला है एनडीए का 300 सीटों के साथ सरकार चलाने का, मगर जेल का जवाब वोट से कुल मिलाकर 22 सीट लड़ने वाली पार्टी देश भर में बिजली मुफ्त देने की बात करती थी। उस 22 सीट में जहां वो कहते थे हम 92 विधायक जीत के आए हैं, 92 विधायक जीतने के बाद भी उनके पास कितने एमपी जीते साहब? कितने एमपी जीते बताइए? पंजाब में केवल 3 एमपी, 92 विधायक के बाद 3 एमपी जीतने वाली पार्टी, उसमें ऑडेसिटी है, उसमें बेशर्मी है जो मोदी जी का इस्तीफा मांगते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। उनको पहले भी जब भगवंत मान अपनी मुख्यमंत्री बने थे तो अपनी सीट हारे थे, अब सारी की सारी सीटें हारे हैं। उन दोनों मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। मुझे तो मेरे सूत्रों ने ये बताया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री माथा पकड़ के बैठे रहे हैं। कल रात पूरा बस गिलास खाली ही नहीं हुआ है, लेकिन आज उन्होंने अपने इतना परेशानी से पसीने बहा रहे थे, गिलास भर गए पूरे, कुछ खाली नहीं हुआ साहब। क्योंकि वो कह रहे हैं इनके कारण मैं भी हार गया, इनके भ्रष्टाचार के कारण मेरे भी एमपी हार गए, वो तो जेल चले गए। अब जनता की तो उनको गाली सुननी पड़ रही है। लेकिन आज उन्होंने अपने तीनों सांसदों को गुरु मंत्र देने के लिए बुलाया है कि संसद में कैसे व्यवहार रखना है। भगवंत मान जी के बारे में संसद में बहुत सारी बातें हुई हैं, ऐसा मंत्र ना दे, मेरी केवल इतनी बात। आशीष जी, पंखा रोड का बुरा हाल है, कूड़े में नाले का बुरा हाल है, इसीलिए तो जनता ने नकार दिया है, मैं इसीलिए इस्तीफे की मांग कर रहा हूँ। पंखा रोड के अलावा मैंने ट्रैफिक की बात आपको बताई, पानी की बात बताई। इसीलिए 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी है, तीनों वार्ड हार गई है, उनके विधायक 10 साल से यहाँ हैं, लोग डेवलपमेंट के लिए तरस रहे हैं। न केवल केजरीवाल को, उनके सभी विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए। सर एनडीए की गारंटी पे काम होगा या पीएम मोदी की गारंटी? साहब देखिए, एनडीए के नेता कौन है? अभी सभी लोगों ने, एनडीए ने मिलकर पीएम मोदी को चुना है और हम सामूहिक नेतृत्व में चलते हैं। हमने मिलकर चुनाव लड़ा है,
तो एनडीए, जब एनडीए की सरकार होगी और उसके नेता पीएम मोदी होंगे, तो जो काम होगा वो इसी प्रकार से होगा। होंगे सर, नहीं, आप हो आश्वस्त गए, हैं? सबने समर्थन हाँ। दे दिया। सर, आप आश्वस्त हैं कि जेडीयू और टीडीपी ये दोनों पूरा अच्छे से आप संभाल काहे लेंगे? को इसमें चिंता कर रहे हो, सबने लिखित में दे दिया भाई साहब, कैसी बात।